प्रिय विद्यार्थियों, आज आव्यूह टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। आव्यूह सबसे पहले जानना जरूरी है कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि m इंटू n क्रम में कुछ संख्याओं को एक साथ रखने से जो विन्यास प्राप्त होता है उसे आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। आव्यूह में अवयवों को हम ये बड़े ब्रैकेट में या कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, a इज इक्वल टू 5, -1, √3, 0, 2, 4, इसे हम आव्यूह ए कहेंगे। इसका जो क्रम होगा 3/2 होगा, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3 है और कॉलमों की संख्या 2 है, 1, 2। 5, -1, √3, 0, ये सब इसके एलिमेंट हैं। एलिमेंट या अवयव कहते हैं। या फिर ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, b इज इक्वल टू 2 + i, 6, -3/2, 5.6, 0, 1, √5, 4, √5/7। यहाँ आव्यूह b में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि 2 + i यानी कि इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर, 6 -3/2 यानी नेगेटिव नंबर। कहने का तात्पर्य ये है कि आव्यूह में इमेजिनरी या नेगेटिव या परमेय अपरमेय कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। इस आव्यूह का क्रम होगा 1, 2, 3, 3 रॉस क्रॉस 1, 2, 3 कॉलम्स, तो 3/3। विद्यार्थियों, क्षैतिज रेखाओं को या क्षैतिज लाइनों को हम रॉस कहते हैं। रॉस 1, 2, 3 रॉस हो गई, हिंदी में पंक्ति कहेंगे। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं, वर्टिकल लाइंस, ये इनको हम स्तंभ कहते हैं। किसी भी आव्यूह का क्रम पहले रो उसके बाद कॉलम रखने से निर्धारित होता है। इसे आव्यूह का क्रम अथवा कोटि कहते हैं। आव्यूह की कोटि के बारे में और विस्तार से बात करेंगे तो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m × n कोटि का आव्यूह अथवा केवल m × n आव्यूह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कक्षा 12 के 3 वर्गों A, B तथा C में छात्र तथा छात्राओं से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। कक्षा 12 के 3 वर्ग हैं A, B, C। दिया गया है A में 30 छात्र हैं जबकि 20 छात्राएं हैं, B में 25 छात्र हैं और 25 छात्रा हैं, वर्ग C में 19 छात्र हैं, 21 छात्रा हैं। तो उपर्युक्त सूचना को एक 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ऊपर जो सूचना दे रखी है उसके आधार पर 3/2 आव्यूह के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। छात्र 30, छात्रा 20, ये पहली पंक्ति क्लियर हो गई। दूसरी पंक्ति में 25 छात्र, 25 छात्रा, 25 छात्र, 25 छात्रा। तीसरी पंक्ति में 19 छात्र, 21 छात्रा। इस तरह से हमारा आव्यूह ए बनकर तैयार हो गया। पहली पंक्ति व दूसरे स्तंभ वाला अवयव दर्शाता है कि कक्षा 12 के वर्ग ए में 20 छात्राएं अध्ययनरत हैं। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि बताइए
पहली पंक्ति व दूसरे स्तंभ वाला अवयव क्या दर्शाता है? तो पहली पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो इसका कॉमन अवयव 20 हुआ। तो इससे हमें शो होता है कि कक्षा 12 के पहले वर्ग यानी वर्ग ए में 20 छात्राएं अध्ययनरत हैं। आगे बढ़ते हैं।